राधे राधे। आप सभी को अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर आने वाले पावन महापर्व गंगा दशहरा की अनंत शुभकामनाएं। आज का यह पावन प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत कल्याणकारी और जीवन को पवित्र करने वाला है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2026 में वह पुण्यदायिनी तिथि कब आ रही है, जिस दिन केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ माता का स्मरण करने मात्र से भी मनुष्य के 10 प्रकार के भयंकर पाप नष्ट होने लगते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है और भगवान तथा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में गंगा दशहरा को केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का दिव्य अवसर माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया स्नान, जप, दान और पूजन शरीर से किए गए 3 पापों, वाणी से किए गए 4 पापों और मन से किए गए 3 पापों का क्षय करता है। अर्थात मनुष्य के जीवन के 10 प्रकार के पाप इस दिन माता गंगा की कृपा से धुल सकते हैं। वैदिक पंचांग और धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, किंतु जिस वर्ष ज्येष्ठ मास में अधिक मास आता है उस वर्ष यह महापर्व उसी अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण वर्ष 2026 का गंगा दशहरा अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत शुभ और असाधारण पुण्य प्रदान करने वाला माना जा रहा है। इस दिन किया गया स्नान, जप, दान और पूजा अनेक गुना फल देने वाला माना जाता है। माता गंगा की कृपा से पापों का नाश होता है, भगवान शिव की कृपा से कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में मंगल, शांति और कल्याण का उदय होता है। गंगा दशहरा पर जपने योग्य मंत्र ध्यान से सुनिए और बोलते भी रहिए। देवी सुरेश्वरी भगवती गाहुगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरौगे, सहुक्र मौली विहारिणी बिमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। सरल अर्थ, हे देवताओं की अधिष्ठात्री भगवती गंगा, आप तीनों लोकों का उद्धार करने वाली हैं। आपके निर्मल तरंगों में दिव्यता है। आप भगवान शिव की जटाओं में विराजमान हैं। मेरी बुद्धि सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। इसी परम पावन नियम के कारण इस वर्ष अधिक मास की दशमी तिथि के उपलक्ष्य में गंगा दशहरा 25 मई 2026 दिन सोमवार को पूरे देश में पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्ठा के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर माता गंगा और देवाधिदेव महादेव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी विशेष और अनंत कृपा प्राप्त करने का यह एक अत्यंत दुर्लभ, फलदायी और स्वर्णिम अवसर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में इसका अत्यंत दिव्य वर्णन मिलता है, जहां स्वयं स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास के गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, ध्यान और दान करता है, उसके जीवन के सभी पाप, चाहे वह इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। जब पुराणों में इस महापर्व की अपार महिमा का वर्णन किया गया तो वशिष्ठ आदि मुनियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि हजारों बार अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का जो महान पुण्य मिलता है, काशी जैसी पवित्र नगरी में सैकड़ों बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के दर्शन करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान करने से और हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो दुर्लभ और दिव्य फल मिलता है,
वह सब का सब केवल एक बार सच्चे भाव से इस गंगा दशहरा के पावन अवसर पर माता गंगा के पवित्र जल में गोता लगाने अथवा घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने और दान पुण्य करने से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह पावन पर्व पाप रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए तीखी कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान है और पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के तेज के समान है। ब्रह्म हत्या, चोरी, झूठ, परस्त्री गमन, दूसरों की निंदा करना, झूठी गवाही देना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना, यह सब घोर पाप करने वाले व्यक्ति के पाप भी गंगा दशहरा के प्रभाव से और मां गंगा के पवित्र स्पर्श से क्षमा हो जाते हैं और उसका भयंकर से भयंकर पितृदोष भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस गंगा दशहरा की महत्ता को सिद्ध करने वाली एक अत्यंत प्राचीन और प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा, सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जो अपनी प्रजा का अपनी स्वयं की संतान की तरह पालन करते थे और उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। राजा सगर त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु और महादेव के परम भक्त थे। राजा सगर ने अपने जीवन में चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिससे भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर यज्ञ का मुख्य घोड़ा चुरा लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में गहरी तपस्या में लीन कपिल मुनि के आश्रम के पीछे चुपके से बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब उस अश्वमेध के घोड़े को पूरी पृथ्वी पर खोजा और अंत में खोजते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया, तो वहां उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा। अज्ञान, अहंकार और क्रोध के वशीभूत होकर सगर पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और उनका भारी अपमान करना शुरू कर दिया, जिससे मुनि की समाधि भंग हो गई। कपिल मुनि ने जैसे ही क्रोधित होकर अपने नेत्र खोले, उनके नेत्रों से निकली प्रचंड तपोअग्नि और ज्वाला से वे सभी 60,000 सगर पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अकाल मृत्यु होने के कारण और विधान से अंतिम संस्कार तथा तर्पण न हो पाने के कारण राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिली और वे एक कष्टकारी प्रेत योनि में भटकने लगे तथा पाताल लोक में घोर यातनाएं भोगने लगे। कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा और सगर वंश की कई पीढ़ियां उनका उद्धार करने में असफल रही। फिर कई पीढ़ियों के पश्चात सगर वंशज राजा भगीरथ ने अपने पितरों को प्रेत योनि के भयंकर कष्टों और पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का एक अत्यंत कठोर और दृढ़ संकल्प लिया। राजा भगीरथ राजपाट त्याग कर हिमालय की कंदराओं में चले गए और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन और निराहार रहकर तपस्या की। भगीरथ के इस अभूतपूर्व और नियम पूर्वक किए गए तप से प्रसन्न होकर शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ही मोक्षदायिनी माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती हुई अत्यंत वेग के साथ धरती पर अवतरित हुई। जैसे ही माता गंगा के पवित्र और पावन जल का स्पर्श उन 60,000 सगर पुत्रों की भस्म से हुआ, उस दिव्य जल के चमत्कारी प्रभाव से राजा सगर के पुत्रों को तत्काल उसी क्षण उस भयंकर प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। राजा के पुत्रों ने अत्यंत सुंदर, तेजवान और दिव्य शरीर धारण किया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी आरंभ कर दी और वे सभी भगीरथ को आशीर्वाद देते हुए पुष्पक विमान में बैठकर सीधे स्वर्ग और फिर भगवान विष्णु के परम पवित्र वैकुंठ धाम को चले गए। गंगा दशहरा का यह पावन पर्व कोई सामान्य दिन या एक दिन का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह पवित्रता, संयम और सात्विकता का एक बहुत बड़ा और कड़ा नियम होता है,
जिसमें दशमी तिथि के दिन विशेष रूप से नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन से ही मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वच्छ और सात्विक रहना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरे विचार, ईर्ष्या या द्वेष नहीं लाने चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन और तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इस पावन दिन स्नान और दान का सबसे अधिक महत्व है, इसलिए स्नान के सटीक और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 मई 2026 को गंगा दशहरा के दिन पवित्र स्नान करने का सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा, जो कि प्रातः 4:05 से प्रारंभ होकर प्रातः 5:26 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त के इस अति पावन समय में स्नान नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के पश्चात प्रातः 7:10 से लेकर प्रातः 9:15 तक के शुभ चौघड़िया मुहूर्त में भी स्नान का पूर्ण पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस शुभ मुहूर्त में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, और यदि गंगा नदी आपके निवास स्थान से दूर हो या वहां जाना संभव न हो तो आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर ही नहाने के शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव के साथ स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको गंगा स्नान के समान ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। गंगा दशहरा के पावन दिन 10 की संख्या का बहुत बड़ा और विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए स्नान करते समय माता गंगा का ध्यान करते हुए 10 बार पवित्र डुबकी लगानी चाहिए, या घर पर स्नान करते समय हर हर गंगे का 10 बार स्पष्ट उच्चारण अवश्य करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र, विशेषकर पीले या श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने घर के मंदिर की सफाई करने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती, माता गंगा और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल, पुष्प और कुछ काले या सफेद तिल लेकर भगवान के सामने बैठकर पूर्ण श्रद्धा के साथ मन ही मन संकल्प करें कि हे माता गंगे, हे देवाधिदेव महादेव, हे श्री हरि, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने पापों के नाश के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले इस गंगा दशहरा का यह महापुण्य कार्य कर रहा हूं। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें, हमारी अज्ञानता को दूर करें और हमारे इस अनुष्ठान की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करें। ऐसा बोलकर हाथ में लिया हुआ जल और पुष्प भगवान के श्री चरणों में छोड़ दें। इसके बाद भगवान का गोपी चंदन या सफेद चंदन से तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें, धूप और गाय के शुद्ध घी का एक सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करें। भगवान शिव और माता गंगा को प्रसन्न करने का सबसे परम प्रिय और सिद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र है। साथ ही अधिक मास होने के कारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी इस दिन कम से कम 108 बार यानी एक पूरी माला का नियम पूर्वक जाप अवश्य करें। आप चाहें तो शिव चालीसा, गंगा लहरी या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस व्रत और पर्व के दौरान आपका मन पूरे दिन भगवान के चरणों में ही लगा रहना चाहिए। आपसे अज्ञानता में भी किसी जीव की हत्या न होने पाए, किसी को भी आप कटु शब्द या आप शब्द न बोलें, किसी जीव पर हिंसा न करें और दिन के समय भूल कर भी न सोएं। अब हम उन ढेरों चमत्कारी और अद्भुत उपायों की बात करेंगे जो गंगा दशहरा के दिन करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन प्राप्ति के लिए यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, धन का आगमन रुक गया है या कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है,
तो गंगा दशहरा के दिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं और उस प्रज्वलित दीपक में थोड़ी सी केसर की पत्तियां या एक चुटकी हल्दी और काले तिल डाल दें। साथ ही वहीं भगवान शिव और विष्णु जी के समक्ष बैठकर माता लक्ष्मी और महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त या दरिद्र दहन शिव स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं रहती तथा दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पितृदोष शांति और कार्यों में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए गंगा दशहरा के दिन दोपहर के समय किसी भी प्राचीन पीपल के वृक्ष की जड़ में एक लोटे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल और एक बताशा मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय तथा विष्णु मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते हुए उस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इससे पितर अत्यंत तृप्त होते हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। गंगा दशहरा के दिन भगवान श्री हरिविष्णु या भगवान शिव को 11 ताजे पीले फूल, 11 बेलपत्र और एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करें। पूजन के पश्चात अगले दिन उस जल से भरे घड़े को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है और नौकरी में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। विवाह संबंधी अड़चनों के लिए विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में यदि अड़चनें आ रही हैं या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाएं और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इससे विवाह के योग बहुत जल्द बन जाते हैं। दान का महत्व। गंगा दशहरा के दिन किए गए दान का फल करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। इसीलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन 10 की संख्या का विशेष महत्व है। इसलिए इस पावन अवसर पर 10 प्रकार की वस्तुओं का दान सबसे उत्तम माना गया है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार शीतल जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, सत्तू, गुड़, तरबूज, खरबूजा, हाथ से झलने वाला पंखा, छतरी, पीले वस्त्र, तिल और कुछ दक्षिणा का दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो इन वस्तुओं का दान 10 ब्राह्मणों को या 10 जरूरतमंदों को दें और गौ माता की सेवा करते हुए उन्हें हरा चारा और गुड़ खिलाना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कट जाते हैं और जीवन में चारों ओर से सुख, शांति, समृद्धि और अपार सफलता स्वयं खींची चली आती है। कर्ज से मुक्ति के लिए। इसके अलावा यदि आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो गंगा दशहरा के दिन 1 लोटे जल में थोड़ी सी पीली सरसों, हल्दी और गंगाजल मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे कर्ज से मुक्ति के मार्ग बहुत जल्दी खुल जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पुनः स्नान करके भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए और जो भी सात्विक भोजन आपने घर में बनाया है सबसे पहले उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले किसी ब्राह्मण, गाय माता या किसी भूखे और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए आदर पूर्वक भोजन और दक्षिणा जरूर निकालनी चाहिए। उसके बाद ही भगवान का स्मरण करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। बासी भोजन या बाजार का भोजन ग्रहण करने से भी बचना चाहिए। ये गंगा दशहरा का पावन दिन केवल पवित्र नदी में डुबकी लगाने या एक दिन का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा को अंदर से पूरी तरह शुद्ध करने, अपने पुराने और बुरे कर्मों को पुण्य में बदलने और ईश्वर के साथ एकाकार होने का एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ अवसर है। इस दिन मनुष्य को अपने विचारों, अपने दैनिक व्यवहार
और अपने कर्मों को अत्यंत पवित्र और सात्विक बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन किए गए एक छोटे से भी शुभ कार्य, दान या सेवा का फल अपार गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन सर्वथा वर्जित है, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं दिन की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। यदि आप भी अपने जीवन के जाने अनजाने में हुए सभी 10 प्रकार के पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, एक उत्तम और खुशहाल जीवन चाहते हैं और अंत समय में मोक्ष तथा परम धाम चाहते हैं, तो आज ही आप आने वाले इस पावन पुरुषोत्तम मास के गंगा दशहरा पर पवित्र स्नान और दान करने का दृढ़ संकल्प अवश्य लीजिए। आप सभी को इस अत्यंत पावन गंगा दशहरा महापर्व की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके और आपके परिवार के जीवन में अपार सुख, अनंत समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और चिरस्थायी शांति लेकर आए। मोक्षदायिनी माता गंगा, भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण करें।